Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and our today's topic is right use of it. Use of it. प्रोनाउन पढ़ते हैं ना आप लोग it. ठीक है जी। तो it का इस्तेमाल क्या क्या होता है इस पे आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिएगा कि it जो है इट्स अ प्रोनाउन। इट्स अ प्रोनाउन, इसको हम पर्सनल प्रोनाउंस में लेते हैं। और पहला इसका जो इस्तेमाल है वो है टेम्परेरी सब्जेक्ट का। टेम्परेरी सब्जेक्ट, अच्छा ये टेम्परेरी भी कहते हैं, सम टाइम इसको एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहते हैं, सम टाइम इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये सारों का एक ही मीनिंग है। ठीक है जी। जैसे इफ आई से दैट इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, मैं ये अच्छा इन द सेम वे इफ आई से दैट it is 4:45, it is 4:45 by my watch। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ये हमने कहा कि सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट I'll buy it later। अब यहाँ पे ये जो इट है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो इट था ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे इट जो था ये सब्जेक्ट था। बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से इट जो है इसको हम लोग मौसम के लिए, कुदरती मनाजिर के लिए, ठीक है जी, वेदर, नेचुरल सीन्स और टाइम वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं इट्स हॉट टुडे, इट्स रियली अमेजिंग सीन। ठीक है जी। इट्स हॉट टुडे, इट्स रियली एन अमेजिंग सीन। ठीक है जी। ऊपर हमने कहा था इट्स 4:45 टाइम के लिए, ये वेदर के लिए आ गया, ये आपके पास नेचुरल सीन्स के लिए आ गया। इसके बाद इट जो है ये स्ट्रेस के लिए भी यूज़ होता है, यानी किसी बात पर एम्फसिस करने के लिए भी हम लोग इट यूज़ करते हैं। स्ट्रेस, फॉर स्ट्रेस। कैसे? जैसे इफ आई से दैट it is he who performed this task, it's I who am to
do it, it's they who are to वर्क। समझ रहे हैं जी? तो ये जो आपके पास इट्स ही, इट्स आई, इट्स दे, ये स्ट्रेस पैटर्न है। इसके अलावा इट जो है हमारे पास कॉमन जेंडर के लिए भी यूज होता है। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर से मुराद ये होता है कि कोई भी लिविंग हो लेकिन उसका जेंडर हमें पता ना हो, आइदर इट्स मेल और फीमेल, तो फिर हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई से दैट आई हैव अ बेबी, it doesn't feed। ठीक है जी। आई हैव अ बेबी, अभी तक इसका जेंडर पता नहीं है जी। आई सॉ अ बेबी, इट वॉज क्राइंग। तो ये जो इट है, ये इस बेबी के लिए आ रहा है जिसका हमें जेंडर नो आइडिया। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास इट का यूज़ हो सकता है। इसके अलावा इट जो है ये कंट्रीज के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे एक और ऐड करें, फॉर कंट्रीज वी लव पाकिस्तान, we love Pakistan, it is the land of brave people। ठीक है जी? तो यहाँ पे ये कंट्री वगैरह के लिए भी यूज़ हुआ। तो ये इट के कुछ यूसेज हैं जी, दोबारा इसको देख लें। आई टोल्ड यू पीपल के इट जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी इसको करें, मतलब ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। मैंने अभी यहाँ पे यूज़ भी किया था। ठीक है जी। नंबर 1 हमने कहा कि ये सब्जेक्ट होगा, नंबर 2 ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर 3 हमने कहा कि ये वेदर के लिए यूज़ हो सकता है, नेचुरल सीन्स के लिए, टाइम के लिए यूज़ हो सकता है, नंबर 4 हमने कहा कि ये स्ट्रेस के लिए यूज़ हो सकता है, नंबर 6 हमने कहा कि ये कॉमन जेंडर के लिए यूज़ हो सकता है, नंबर 7 हमने कहा कि ये कंट्रीज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो दैट इज़ द राइट यूसेज ऑफ it। Lenny, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you again inshallah. Take care. Allah Hafiz.